अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का यूज स्पोकन में बहुत ही कम किया जाता है, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो फ्यूचर में किसी ड्यूरेशन के साथ कंप्लीट होंगे। इस टेंस में हम फ्यूचर के किसी कंटिन्यूअस एक्शन को ड्यूरेशन के साथ डिस्क्राइब करते हैं। इसका फॉर्मूला हमें गिवन है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। उर्दू में इसकी पहचान ये होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। यही उर्दू की पहचान हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी देखी थी, लेकिन इस टेंस में जब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएगा तो उसके साथ ड्यूरेशन भी मेंशन होगी। जैसे एक काम सुबह से हो रहा होगा, कल रात से हो रहा होगा, शाम से हो रहा होगा वगैरह वगैरह। आइए अब हम इसके फॉर्मूले को एक्सप्लोर करते हैं और इसको डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। एज यू पीपल नो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम या प्रोफेशंस, ये सब हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की। तो 3 हेल्पिंग वर्ब्स हमें गिवन है, विल प्लस हैव प्लस बीन। इन तीनों का इस्तेमाल हम हर सेंटेंस को बनाने के लिए करेंगे और इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होगा। इस टेंस में अक्सर स्टूडेंट्स बड़ी ही कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि वो ही, शी, इट के साथ हैज़ का यूज़ कर देते हैं, जबकि इस टेंस में हम हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हैव का यूज़ होगा। ही, शी, इट के साथ भी हम हैव का ही यूज़ करेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सब में हम हैव का यूज़ करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे वर्ब्स की। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में जब हम आईएनजी को प्लस करेंगे तो कुछ इस तरह की फॉर्म्स हमें मिलेंगी, जैसे डू का डूइंग, गो का गोइंग, लुक का लुकिंग, प्ले का प्लेइंग। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। तो ऑब्जेक्ट्स हमारी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कि फुटबॉल, टीवी, होमवर्क, कार एटसेट्रा। अब इस टेंस में क्योंकि ड्यूरेशन का यूज़ होता है तो ड्यूरेशन के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। तो सिंस का यूज़ उन सेंटेंसेस में किया जाता है जिसमें ड्यूरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है और एंडिंग पॉइंट का हमें नहीं पता होता। जैसे कि कोई काम 2010 से स्टार्ट हुआ है, कल से स्टार्ट हुआ है, ख़त्म कब हुआ है, कंप्लीट ड्यूरेशन हमें गिवन नहीं है, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। जबकि फॉर का यूज़ हम कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए करते हैं, जैसे कि 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 3 साल वगैरह। आइए अब हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसका सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस बनाया है, ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से टीवी देख रहा होगा। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है और बीन भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी हमारे पास वॉचिंग आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा टीवी हो गया। सिंस और फॉर में से हमने सिंस का यूज किया है क्योंकि हमें ड्यूरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, कंप्लीट ड्यूरेशन गिवन नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। आइए अब हम इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो कि हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनमें मैंने सबसे पहले बनाया है, आई विल हैव बीन सेविंग मनी फॉर 5 मंथ्स। मैं 5 माह से पैसे बचा रहा हूँगा। आई हमारा सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी में हमने सेविंग यूज किया, ऑब्जेक्ट हमारा मनी हो गया। सिंस और फॉर में से हमने फॉर का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर हमें कंप्लीट ड्यूरेशन गिवन है 5 मंथ्स। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस है, ही विल हैव बीन लिविंग देयर सिंस 2008। वो वहाँ 2008 से रह रहा होगा। इस सेंटेंस में हमने सिंस का यूज इसलिए किया है क्योंकि ड्यूरेशन का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ही हमें गिवन है। लास्ट सेंटेंस देखिए, दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। वो 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंसेस भी सेम ही अफर्मेटिव की तरह बनते हैं, सिर्फ विल के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, आई विल नॉट हैव बीन सेविंग मनी फॉर 5 months। मैं 5 माह से पैसे नहीं बचा रहा हूँगा। ही विल नॉट हैव बीन लिविंग देयर सिंस 2008। वो वहाँ 2008 से नहीं रह रहा होगा। दे विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। वो 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। सो एज यू पीपल नो के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। सो फ्यूचर सेंटेंसेस का मेन हेल्पिंग वर्ब होता है विल, तो इसलिए हम सबसे पहले इसको शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हम हैव बीन का यूज करेंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, विल आई हैव बीन सेविंग मनी फॉर 5 months।
क्या मैं 5 माह से पैसे बचा रहा होगा? Will he have been living there since 2008? क्या वो वहाँ 2008 से रह रहा होगा? Will they have been learning English for 2 years? क्या वो 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे होंगे? तो इस तरह से इसकी सेंटेंस मेकिंग की जाती है। आप भी इसका फॉर्मूला याद करके इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टेंस का यूज हम किन जगहों पर और किस लिए करते हैं। सो इस टेंस का फर्स्ट यूज है एक्शंस ऑनगोइंग इन द फ्यूचर। इस टेंस का यूज इस बात को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है कि कोई एक्शन फ्यूचर के स्पेसिफिक टाइम पर कंटिन्यूस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम ही गेट्स होम आई विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स। जब वो घर पहुंचेगा मैं 2 घंटे से रात का खाना बना रहा हूँगा। सो यू कैन सी कि इस सेंटेंस में एक स्पेसिफिक टाइम गिवन है कि जब वो घर पहुंचेगा, किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही पहुंचेगा, तो एक कंटिन्यूस एक्शन हो रहा होगा। वो कंटिन्यूस एक्शन क्या होगा कि वो 2 घंटे से रात का खाना बना रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आइए इसका सेकेंड यूज डिस्कस करते हैं। ड्यूरेशन लीडिंग अप टू अ फ्यूचर पॉइंट मीन्स ये टेंस किसी एक्शन की ड्यूरेशन का बताता है जो फ्यूचर में एक सर्टेन पॉइंट तक कंटिन्यूस रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट समर दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 years। अगले मौसम गर्मा तक वो 3 साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। सो यू कैन सी इस सेंटेंस में हमें ऐसे एक्शन की ड्यूरेशन का बताया जा रहा है जो फ्यूचर में एक सर्टेन पॉइंट तक कंटिन्यूस रहेगा। तो यहाँ पर हमें ड्यूरेशन दे दी गई है कि 3 साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, मीन्स एक कंटिन्यूस एक्शन चलता रहेगा 3 सालों तक। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आइए आगे बढ़ते हैं। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इन वर्ड्स को बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, जैसे कि बाय द टाइम, आफ्टर, बिफोर, अनटिल। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम वी फिनिश द रेस वी विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। दौड़ खत्म करने के वक्त तक हम 2 घंटे से दौड़ रहे होंगे। बिफोर द पार्टी स्टार्ट्स वी विल हैव बीन डेकोरेटिंग फॉर आवर्स। पार्टी शुरू होने से पहले हम घंटों सजा रहे होंगे। आफ्टर द मूवी एंड्स दे विल हैव बीन वॉचिंग फॉर 3 hours। फिल्म खत्म होने के बाद वो 3 घंटे तक देख रहे होंगे। अंटिल डिनर टाइम मॉम विल हैव बीन कुकिंग ऑल आफ्टरनून। रात के खाने के वक्त तक अम्मी सारी दोपहर खाना पकाती रही होंगी। आइए लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर में एक खास पॉइंट तक किसी एक्शन की ड्यूरेशन पर फोकस करता है, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ड्यूरेशन के बगैर फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को डिस्क्राइब करता है। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम ड्यूरेशन का यूज नहीं करते और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम ड्यूरेशन के साथ फ्यूचर की बात करते हैं। सो हियर आई एम एंडिंग द वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप यू फाउंड समथिंग हेल्पफुल इन टुडेज लेसन। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट डेली अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड।